सो हाय एवरीवन, ये मेरा चैनल है रिदम्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अ, आपकी जो भी विंडोज़ है, जो भी आपकी बालकनी है, जो भी है उस पर पंछियों के लिए पानी रखिए। ठंडी और गर्मी रहे तो भी, कौन सा भी सीजन रहे, बरसात को छोड़ के, तो वहाँ आप पानी रखिए उनके लिए। कुछ खाने के लिए चीज़ें रखें। और अगर ग्राउंड लेवल पे भी आप रहते हैं तो आपके गेट के आगे है या फिर कोई स्पेस है, वहाँ पानी रखिए। चाहे तो जो रास्ते पर स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं वो आकर पानी पिए। कहीं गैया है, कोई और जानवर है, बकरी है, गोट है, जो आकर वो पानी पी सके। तो मैं बिल्डिंग में इस तरह का अलाउड नहीं रहता। मैं जब ग्राउंड पे रहती थी तो हमेशा मेरे दरवाजे पे बाल्टी रखी रहती थी। डॉगीज़ के लिए, जो भी पंछियों के लिए, उतना मैं रखती थी। तो आप रखिए प्लीज़। बिल्डिंगों में इस तरह का अलाउड नहीं रहता। तो अगर आप ग्राउंड पे रहते हैं तो प्लीज़ आप इतना काम कर सकते हैं। बहुत लोग रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके गलियारे में अगर कहीं और आपको लग रहा है कि हम रख सकते हैं, वहाँ छोटा पॉट है या छोटी बाल्टी है, तो आप रखिए प्लीज़। और आपका बचा जो भी खाना है, मैं आपके रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गैया को दे रहे हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं। गैया को जाके दे रहे तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। जो आप लोग गाय को जो भी रोटी देते हैं, वो लोग पता नहीं, एक वो गैया कितना खाती है वो पता नहीं, वो सारे एक थैले में जमा करते हैं वो रोटियां। फिर वो उसका क्या करते हैं मुझे नहीं पता, और मैं रोजाना देखती हूँ ये बात। तो दीजिए, आप जिसको देना है दीजिए, लेकिन कुछ बचा हुआ जो भी आपका अन्न रहता है तो ज़रा किसी डॉगी को है उनको दे दीजिए। रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनको दीजिए, फेंकिए मत। तो ये रिक्वेस्ट मैं बार बार कहना चाहूँगी, और मैं कितनी बार भी ये कहती हूँ। तो थोड़ा पानी रखिए, पंछियों के लिए खाना रखिए, पानी रखिए उनके लिए। आपके विंडो में है जो भी है, तो ये थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से आपको विनती करती हूँ ये बात के लिए। क्योंकि एक गली में एक इंसान या जितने लोग हैं जो भी देते हैं, लेकिन हर गली में कुछ 5-6 स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, कुछ गाय वगैरह रहती है, तो उनको भी थोड़ा, यानी कि थोड़ा सुकून आएगा, कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और रही दूसरी बात, तो एक मैंने आज वीडियो देखा, मैंने शॉर्ट वीडियो, जो शिवम मलिक है उनका। तो एक तो मैं उनके वीडियोस देखती हूँ और उनसे बहुत इंस्पायर हूँ मैं। वो यहाँ भी आए थे, शायद पूना में आए थे। तो मैंने सुना है कि जितने भी भगवान हैं, जो भी सातों धाम है, उधर दिल्ली के तरफ ही है, लेकिन वो इस साइड आए थे। कुछ उनका पर्सनल वर्क होगा, बिजनेस प्लांट होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह अगर एक हर जगह की अगर संस्कृति अगर एक्सेप्ट करते तो बहुत बड़ी बात है। और मैं भी दिल्ली जाना चाहूँगी। दिल्ली में जो कुछ एरिया है, एक प्रीतमपुरा, वहाँ भी मुझे पर्सन है, अपनी बेटी मानते हैं, वो मुंबई में ही रहते हैं वो। तो अगर उनके साथ जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी दिल्ली। वो साथ में रहेंगे तो मेरे साथ 10-12 लोग रहेंगे तो ही जाऊंगी मैं, वरना ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। तो अपनी बेटी मानते हैं, उनकी सिस्टर है, वाइफ है। तो उनके साथ मैंने काम भी किया है बहुत दिनों तक। उन्होंने, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने मुझे हेल्प भी की थी बहुत। तो किसी को भी वो जब बात करते हैं तो बेटा ही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलेंगे, चाहे वो पर्सन कितने भी ईयर का हो, साल का हो, उनके मुंह से हमेशा बेटा ही निकलेगा।
उन्होंने मुझे जब हेल्प की थी मेरी मेरी मम्मी के लिए, तो बोले थे कि वो मेरी माँ जैसी है। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि उन्होंने मम्मी कहा। तो ठीक है, मैंने कहा जाने दो। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि एक जो इंसान का, हम क्या बोलते हैं, औरत को किस नज़र से देखते हैं, उसकी इज्जत कितनी करते हैं, उसको कितना मान सम्मान देते हैं, उसको माँ बोल रहे, बहन बोल रहे, फ्रेंड बोल रहे, और कुछ यानी गलत तरीका, गलत ये नहीं था। तो इस तरह का उन्होंने बोला था, लेकिन इस ओके, नॉर्मल था मेरे लिए। लेकिन वो उस वक्त ज़रा उम्र छोटी थी मैं, तो मेरी समझ में कुछ ज़्यादा आता नहीं था। तो इस तरह का, तो यहाँ रहते वो, अगर कभी मुझे जाने का हुआ तो मैं दिल्ली ज़रूर जाऊँगी। और रही दूसरी बात, एक मैंने वो हाँ वीडियो देखा था मैंने, उन्होंने वो सवाल किए थे कि अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर आती है आपके सामने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। मुझे बहुत हंसी आई इस सवाल पे। अगर मैं वहाँ लड़की रहूँगी इंटरव्यू देने वाली, तो मैं तो माफ़ी मांग के बोल लूँगी, मुझे कंपनी की मालकिन बना दो। भूल जाओ, मैं ऐसा ही बोलूँगी। तो इट्स ओके, वो नॉर्मल है, वो कोई इतना ये नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं। तो अभी मैं इतनी ये बात याद आ गई गर्लफ्रेंड की तरफ से, तो कम से कम 10-12 साल पहले की बात है। बहुत ही मैं उस वक्त मुझे कुछ समझता ही नहीं था। राइटिंग वाइटिंग में करती थी, थोड़ा थोड़ा अपना लिखती थी मैं। तो उस वक्त भी करती थी। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि अगर आप कोई स्टोरीज लिखते हैं तो उसके कुछ राइट्स रहते हैं। आपको मेंबर बनना पड़ता है फिल्म राइटर एसोसिएशन, जो अंधेरी में रीचा बिल्डिंग में, वहाँ जाकर आपको मेंबर बनना पड़ता है पहले। फिर आपको स्टैंपिंग वगैरह जो भी है उसकी फ़ीस, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो मैंने बुक ख़रीदा था एक, उसमें डायरेक्टर वगैरह के नाम थे वहाँ पर, मराठी बुक थी वो। तो बहुत लोगों से मैंने बात की थी कि मैंने कुछ लिखती हूँ तो आप देखेंगे क्या करके। तो सब मराठी थे वहाँ, मराठी लोगों के सारी लिस्टेड थी। तो उसमें 2 नाम थे, समीर नाम। तो दोनों ही नाम और उनका नंबर थोड़ा मिलता जुलता था, बहुत ही मिलता जुलता था। तो तब छोटे छोटे मोबाइल थे, तो मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, कुछ 500-600 रुपये का था वो। तो मैंने उनसे दोनों से बात की थी। तो एक को बहुत दिन हो गए थे बात करके, लेकिन नंबर जो समीर सेव था, और दूसरे जो पर्सन थे उनका भी नाम समीर ही था, जिनसे मैं रनिंग से बात कर रही थी, यानी रनिंग में उस वक्त। तो उस वक्त मेरे ना कि कोई मैंने कुछ किया ही नहीं था, कि मेंबर भी नहीं थी एसोसिएशन की। वो बाद में मुझे पता चला, किसी ने मुझे बताया कि ऐसे डायरेक्ट किसी को कुछ देने का नहीं, वो कुछ जब तक आप स्टैम्प नहीं करोगे कोई चुरा सकता है कुछ। तो ये बहुत दिनों के बाद में पता चली, तो बाद में मैंने वो कार्ड बना लिया। तो जब मैं उनके तो वो कहीं गए थे महाबलेश्वर में, जो जिनसे मैं बात कर रही थी, सर मैंने कुछ कविताएं वगैरह लिखी है तो आप ज़रा देखिए। तो उन्होंने कहा था हाँ भेज देना कभी। तो एक बार उनका फ़ोन आया मुझे कि हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं कुछ सेटिंग के लिए, यानी उनका कुछ प्रोग्राम था। तो बोले कि तेरे पास कुछ लिखा होगा तो हमें मैसेज करके भेज दे। तो मैंने मैसेज किया उनका और भेज दिया मैंने, 4 लाइनें लिखी कुछ। तो उस वक्त एक सीरियल आती थी, माझ्या प्रियाला प्रीती कडेना, मराठी सीरियल थी एक गाना या सीरियल थी, हाँ, माझ्या प्रियाला प्रीति कडेना, यानी मेरे जो भी साजन है उनको मेरी मोहब्बत बिल्कुल समझ में नहीं आती, इस तरह का उसका हिंदी में मतलब होता था। तो मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा था क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तो मैंने उसको वही करके मैंने 2-3 लाइनें लिखकर नीचे लिख दिया, माझ्या प्रियाला प्रीति कडेना। तो वो क्या हुआ, वो मैसेज जो है गलती से मैंने 10-11 बजे किया होगा उनका मुझे रात को फ़ोन आया था, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया। तो मैसेज जो मैंने पहले बात की थी किसी समीर से, उनको चला गया। अभी ये 10:30 9-10 की बात थी। तो मेरा गलत बिल्कुल ही नहीं था उस वक्त कि ऐसा, यानी ऐसा मैं किसी को गलत लिख सकूँ, ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी उनको मैसेज गया,
तो मुझे लगा उनको पहुंच गया होगा, वो मुझे कल कॉल करेंगे। तो रात को 1:30 बजे मुझे कॉल आया, जो किसी और को जिनको जाना था वो मैसेज उनको नहीं गया, किसी और को गया। उनका नाम भी समीर ही था। अभी जैसे उन्होंने, मैंने हेलो बोलने से पहले ही, उन्होंने मराठी थे, उन्होंने भी मराठी में मुझे अच्छा सुनाया। तो मुझे लगा कि, और नाम भी समीर आया, तो मुझे लगा कि सर ने अभी कॉल, क्योंकि उनकी जो राइटिंग चालू था, राइटर लोग ज़्यादातर दिमाग ठंडा उन्हें रात को ही लिख देते हैं जो भी है। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट इतना ज़ोर से चिल्लाया कि दोबारा अगर मुझे इस तरह का मैसेज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मराठी में बोले वो, और उसके सिवा कोई मेरी दुनिया में दूसरा नहीं आ सकता। तो इतने ज़ोर से चिल्लाए थे मेरे ऊपर वो जो भी शख्स थे। तो मैं बिल्कुल यानी ये हो गई कि ये क्या हो रहा है, यानी रात को 1:30 बजे फ़ोन करके मुझे बोल रहा है, लेकिन मैंने किसी को इस तरह का मैसेज भेजा ही नहीं। बाद में मैं दूसरे दिन मैं चेक कर रही हूँ कि मैसेज किसको गया। फिर मैंने जो सर है उनको फ़ोन किया, तो बोले मुझे कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने पूरी लिस्ट चेक की, तो पता चला कि मैंने वो मैसेज किसी और को भेज दिया। तो उन्होंने मुझे जिस तरह झाड़ा था ना आधी रात को, तो ये होता है, अगर आप यानी किसी एक को चाह रहे हो तो इतना उसको चाहो कि कोई दूसरा इस तरह का मैसेज भेजे या कुछ गलत भेजे तो आपको बुरा लगे कि चलो कोई दूसरा रहता तो शायद मुझे गलत मैसेज भेज देता, लेकिन इतना डांटा था उसने मुझे, मैंने उसका नंबर ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कहा इतना इंसान हर्ट हो रहा है। तो ये स्टोरी मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। उसके बाद यानी कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी एक बार, कहीं मेरा आउटडोर वर्क, कलेक्शन का वर्क था मेरा, LIC कलेक्शन वगैरह का वर्क था मेरा। तो आज भी आउटडोर ही करती हूँ, मुझे जाना पड़ता है कभी कभी बाहर दूसरे काम के लिए भी। तो उस वक्त यानी कि मैं कहीं कलेक्शन के लिए गई थी, मेरे पास कैश ज़्यादा थी, वाजिब भाई कैश थी। तो जो हमारे सर थे उनके सेक्रेटरी आए थे, तो मुझे बस से ही जाना था, मुझे किसी के कार में बैठने के कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उस दिन करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ था उस दिन। तो ऐसा कुछ आ, कोई कर ज़बरदस्ती किसी कोई, कभी कभी क्या होता है ना, हमें ज़रूरत होती है तो हम कहीं किसी से लिफ्ट ले लेते, कोई कोई ज़बरदस्ती बिठा लेते, और कोई खुशी से बैठ जाता है। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोले कार से ही जा, तो बस से मत जा। तो उस दिन मुझे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग यानी कभी किसी लड़की की शादी हो जाती है, किसी लड़के की शादी हो जाती है, तो बिना यानी उनका उनका कोई ये नहीं रहता कि वो लड़की को हम जानते हैं, उस लड़के को जानते हैं। माँ बाप, मैं माँ बाप को बुरा नहीं बोल रही हूँ कि वो कर देते हैं शादी, लेकिन ये इस तरह का जब आता है कि इंसान कितना मानसिक तौर पे टूटता होगा ना, कि किसी और से भी, जिसको वो जानता है ना, उससे उसकी शादी हो रही है, तो कितना हर्ट होता होगा। ठीक है, ज़िंदगी अच्छी जा रही है तो ठीक है, अगर दोनों तरफ से अगर मेंटेन नहीं हुआ तो इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप बेटे और बेटी की शादी करते हो तो पूछो उनसे कुछ है क्या, तो हम तुम्हारे साथ करके देते, लेकिन नहीं तो हमारी मर्ज़ी से आपको करनी पड़ेगी। तो आप एक बार उस हर लड़का और लड़की से पूछिए। मैं अपनी बहन से कितनी बार पूछती हूँ, तो वो पता नहीं कब क्या बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता। तो पूछो, हमेशा बार बार पूछो उनसे, 2-3 बार पूछो। अगर वो ना बोलते हैं तो बात ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से लड़की देखो, लड़का देखो। तो इस तरह का उस दिन जब मैं तो कैश थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे उस कार में बैठना ही नहीं था। मैं इतना हर्ट हुई थी, मुझे बैठना ही नहीं था किसी के साथ। तो इंसान कभी कभी ऐसा मजबूर हो जाता है। तो उस दिन मुझे ऐसे मन में आया था ना उस दिन कि इस यानी इतना मैंने बुरा सोचा था उस दिन कि
इस कार का एक्सीडेंट हो जाए और मुझे कुछ हो जाए, इतना बुरा सोचा था। तो जिस लड़की या लड़के की ज़बरदस्ती कहीं शादी हो रही, उसके मन में क्या गुजरती होगी ना, वो वही जानता होगा। बाद में तो मैं अपने घर चली गई। तो इस तरह का होता है। तो इस तरह ऐसा नहीं होता कि इंसान कभी कभी आर्थिक और शारीरिक तौर पर ही पीड़ित होता है, कभी कभी इंसान मानसिक तौर पर भी टूट जाता है। उसको भी अगर कोई लड़की आ, कोई लड़की आपके पीछे पड़ जाए, किसी लड़के के पीछे पड़ जाए, वो उसे पसंद ही ना करता हो, तो उसके भी मन में कुछ ऐसा फील आता होगा कि मैंने कुछ हो जाए इसको, ऐसा आता होगा। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इंसान ऐसा सोच लेता है कि जो इंसान हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं, अगर उसके पास हमें बैठना, क्या उसे देखना तक पसंद नहीं होता, और वो ऐसे प्रेशराइज करता है किसी चीज़ के लिए। मैं गलत किसी को, उसी इंसान को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्या, आप अगर कोई लड़की आपको अगर बोल रही कि नहीं मुझे नहीं आना है आपके साथ, तो उसे छोड़ दो। वही नहीं आना चाहती तो नहीं आना चाहती, बस। इतना किसी को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का मत कीजिए किसी लड़की के साथ। और रही दूसरी बात, कभी कभी होता है ऐसे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, इन केस आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपको कोई और चाहता है, तो वो चाहने वाली लड़की आपको कभी आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। दूसरी लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी और को चाहते हो आप, लेकिन जो लड़की आपको चाहती है और आपकी गर्लफ्रेंड कोई है और है, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जिस लड़की को आप चाहते हो ना, उस लड़की को नुकसान पहुंचाना जरूर चाहेगी, और ये 100% तय है। कुछ ना कुछ गलत करेगी वो, बहुत ही गलत कर सकती है, कुछ भी कर सकती हो। तो अगर आप इस तरह के किसी सिचुएशन में हो आप, तो आप बात कीजिए सामने से अपनी, आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उससे भी बात कीजिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है कभी, तो ये थोड़ा इस तरह का मेंटेनेंस रहता है, तो ज़िंदगी में होना चाहिए। तो मैं उस समीर नाम का जो शख्स है, कितना क्या बोलते हैं, पोलाइट और जो भी है, इतना ईमानदार और इतना वफा, मैं उस इंसान की आज भी बातें याद करती हूँ कि उसने मुझे डांटा था कि मुझे इस तरह के मैसेज मत करो। तो इस तरह का होता है, एक पॉजिटिव जो है किसी इंसान के लिए, यानी खुद को उसने इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि वो किसी लड़की से उसका कोई मतलब नहीं, वो जिसे चाहता है बस वही। तो ऐसा होता है कभी कभी। अभी दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि तो खुद को संभाले, जो भी है, अपनी आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है। मैंने पिछले वीडियोस देखे, थोड़ा बोलती हूँ पर्सनली, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो अभी देखो ना, ये एक हो गया, विक्की कौशल की शादी हो गई और कैटरीना के साथ। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप सलमान का पैसा, इंडस्ट्री कुछ नहीं चलता, ना रणबीर कपूर का चार्म चलता है। तो इंसान जो दिल से चाहता है ना, वो इंसान, उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है, और लड़की भी वो ऐसा ही चाहेगी। आपका कौन सा फिगर है, वी फिगर है, वाई फिगर है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक डिसेंट जो रहता है ना इंसान, लड़की उसी को चाहेगी, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, जिसकी चाहत है उसे भी मिले। तो मैंने शिवम का एक वीडियो देखा था, शिवम मलिक, मैं नाम लेती हूँ लेकिन ठीक नहीं लगता मुझे, वो चाहे इतने बड़े यूट्यूबर है, तो जो भी सर बोलना चाहूँगी उनको भी, वो मुझे तो बस एक ही चीज़ है, मेहनत। उनकी मेहनत, इतनी मेहनत ही है, बस कुछ नहीं। जो भी है उनका बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, और मेहनत देखो तो वो तो शायद भगवान की देन है उनको। और बीच में थोड़ा मुझे नर्वस लगे, शायद मुझे लगा कटरीना की शादी हो गई ना, इसके लिए बेचारे इसलिए नर्वस हो गए वो। तो भगवान करे वो यहाँ आए थे, उनकी कुछ जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, उनकी गर्लफ्रेंड वो उन्हें मिल जाए।
जो भी ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, तो संभल जाए वो, उन्हें मिल जाए वो जो भी जिन्हें भी वो चाहते हैं, उनके ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए। तो इतनी मैं दुआ करूँगी। और बाकी का जो मैंने उनका एक आज देखा तो मुझे ये बात याद आ गई। तो बाकी मैं बाद में मुझे पता चला कि ये राइटिंग के लिए कुछ रूल्स रहते हैं। बाद में मैंने कार्ड वगैरह बनाया और बाद में मैंने किसी को इस तरह का मैसेज नहीं किया। तो ये इस तरह का होते रहता है। तो प्लीज़ आप जब भी किसी इस तरह से किसी से मिलने जाते हो, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी ज़ेरॉक्स दीजिए। और एक साइन, एक लेटर है, एक साइन है। बहुत फ्रॉड भी होते हैं इसमें। किसी को 2,000 रुपये 3,000 रुपये देकर उसको कल्टी मार देते हैं कोई लोग, और उनके गाने अपने नाम कर लेते हैं। अभी ये मराठी में एक गाना था, ओ शेट तुम्ही नादच केलाय टेट, मराठी गाना है ये। तो ये किसी लड़की का है ये। जो भी वो संगीतकार है उन्होंने अपने नाम कर लिया वो। उन्होंने बाद में कुछ प्रेस वगैरह बुलाकर उन्होंने बताया था। तो इस तरह का है, जिसका है उसका नाम दीजिए, उनकी मेहनत का पैसा दीजिए आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाद में मुझे पता चला है, बाद में मैंने कार्ड वगैरह बनाया था मैंने। तो प्लीज़ जो भी है हर हर जो हर चीज़ एक इम्तिहान होती है हर वक्त का, तो संभल के रहना पड़ता है। तो और मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो मेरा वीडियो देखते हैं, जितने भी हैं। तो मैं आपके भी वीडियो देखूँगी मैं क्योंकि मुझे एक ही काम नहीं रहता। कभी थोड़ा वक्त मिल जाए तो मैं वहाँ ऑफिस में या कहीं वीडियो बना लेती हूँ, बसेस में कहीं पर वीडियो, या फिर अपना जो भी मैं पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम के लिए बनाती हूँ। तो सारा मेरा जितना समय है उसी में गुजार जाता है। बाकी हाँ, तो आप खुद जानकार होंगे कि कितना समय लगता है। बहुत ही आप टेक्निकल तौर पे अगर आप सोचते हो तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा मुझे समय लगता है। तो थैंक्स बोलना चाहूँगी जो भी मेरा चैनल देखते। और किसको मैंने किसी को बुरा नहीं कहा है, मैंने अच्छा कहा है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि इस तरह का हो जाता है कभी कभी। मैसेजेस से किसी को और को चले जाते हैं, तो इस तरह का जो भी है वो रहता है। सो थैंक यू एंड बाय।